वन में शरद की सांझ उतर रही थी। पंचवटी के पास पत्तों की सरसराहट में एक अनजाना कंपन था। उसी समय दूर से एक स्त्री की छाया पेड़ों के बीच उभरी। वह थी शूर्पणखा, लंका के राजा रावण की बहन। वह पहले कोमल रूप में आई रूपवती मुस्कुराती हुई। उसकी आंखों में चाह थी पर मन में कपट। सामने थे वनवासी राजकुमार राम, उनके साथ सीता और लक्ष्मण। शूर्पणखा ने मधुर स्वर में कहा, हे राम, तुम इस वन में क्यों कष्ट सह रहे हो? मेरे साथ चलो, लंका के वैभव में राज करो। राम ने शांत मुस्कान से उत्तर दिया, मैं अपनी पत्नी सीता के साथ संतुष्ट हूं। मेरा धर्म और मेरा प्रेम ही मेरा वैभव है। अपमान और क्रोध से शूर्पणखा का चेहरा विकृत हो उठा। उसका रूप बदल गया, आंखें लाल, दांत नुकीले, स्वर भयावह। उसने सीता की ओर बढ़ने की कोशिश की। तभी लक्ष्मण आगे आए। उन्होंने भूमि पर एक चमकती हुई रेखा खींच दी। एक मर्यादा, एक सुरक्षा, सीमा। इस रेखा के पार मत आना, लक्ष्मण ने दृढ़ स्वर में कहा। वह रेखा साधारण नहीं थी, उसमें धर्म, संयम और संरक्षण की शक्ति थी। शूर्पणखा ने क्रोध में उसे पार करने की कोशिश की, पर जैसे ही उसका पांव रेखा के निकट पहुंचा, अग्नि सी लपटें चमकी। वह पीछे हट गई। अपमानित होकर वह गरजी, तुमने रावण की बहन का अपमान किया है, इसका परिणाम भयानक होगा। वन में गूंजती उसकी आवाज के साथ वह अंधकार में विलीन हो गई। उस दिन की वह रेखा केवल भूमि पर खींची लकीर नहीं थी, वह मर्यादा की सीमा थी जो धर्म की रक्षा के लिए खड़ी हुई थी। आगे चलकर उसी घटना ने एक बड़े युद्ध की नींव रखी, पर उस संध्या पंचवटी में यह स्पष्ट हो गया कि जहां मर्यादा है वहां सुरक्षा है, और जहां धर्म है वहां विजय निश्चित है। संध्या के बाद वन की शांति बाहरी थी, भीतर कहीं तूफान उठ चुका था। अपमान से जलती हुई शूर्पणखा सीधा लंका पहुंची। स्वर्ण महल के सभागार में उसने अपने भाई रावण को सारी घटना बताई, पर अपने क्रोध में उसने बातों को और भड़काकर कहा, वन में एक साधारण मनुष्य नहीं बल्कि ऐसा तेजस्वी पुरुष है जिसने मेरी अवहेलना की, और उसकी पत्नी अनुपम सौंदर्य की मूर्ति है। रावण के मन में जिज्ञासा और अहंकार दोनों जाग उठे। वह सोचने लगा, जिसे मेरी बहन ने अपमान समझा उसका प्रतिशोध लेना ही होगा। इधर पंचवटी में राम और सीता शांत थे, पर लक्ष्मण को भीतर से आभास था कि संकट टला नहीं है। कुछ ही दिनों बाद वन में एक अद्भुत स्वर्ण मृग दिखाई दिया। वह इतना मनोहर था कि उसकी चमक से पेड़ भी सुनहरे लगने लगे। सीता ने आश्चर्य से कहा, आर्यपुत्र, ऐसा मृग मैंने कभी नहीं देखा। यदि संभव हो तो इसे पकड़ लाइए। राम ने लक्ष्मण से कहा, मैं इसका रहस्य जानकर आता हूं, तुम सीता की रक्षा करना। राम के जाते ही वन में अजीब निस्तब्धता छा गई। तभी दूर से राम की आवाज जैसी पुकार गूंजी। सीता विचलित हो उठी और लक्ष्मण से आग्रह किया कि वे सहायता के लिए जाएं। लक्ष्मण ने बहुत समझाया, भैया पर कोई संकट नहीं आ सकता, पर अंततः सीता की चिंता देखकर वे भी चले गए। क्षण भर बाद एक साधु का वेश धारण किए रावण वहां आया। उसने भिक्षा मांगी। सीता ने मर्यादा के भीतर रहते हुए अन्न देने का प्रयास किया, पर जब वह सीमा पार कर बाहर आई, रावण ने अपना असली रूप प्रकट किया। आकाश में रथ उठा और सीता का हरण हो गया। जब राम और लक्ष्मण लौटे और कुटिया खाली पाई, तो वन की हर पत्ती जैसे मौन होकर उनका शोक सुन रही थी। राम की आंखों में करुणा थी, पर साथ ही अटल संकल्प भी, धर्म की रक्षा केवल